दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड मलिक में सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात होगी सूखे नारियल के बारे में कि लाल किताब में ये उपाय क्यों कहा गया है और किन परिस्थितियों में आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके पास आपकी जन्म तिथि नहीं है तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि हमें ये उपाय करना है या नहीं करना है। वैसे आमतौर पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो शनि राहु केतु की होती हैं, क्योंकि इनको पापी ग्रहों की संज्ञा जो है वो दी गई है और सबसे ज़्यादा तकलीफें, अड़चने, परेशानियाँ, आलसपन ये शनि राहु केतु ही देते हैं। तो पूरी वीडियो रखूंगा 4 सूखे नारियल के ऊपर। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियोस को देखते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ज्योतिष के ऊपर मात्र लाल किताब के संबंधित लॉजिकली बात करने वाला मात्र ये चैनल आपके लिए बड़ा जो है वो ज्ञानवर्धक हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंडली में तो वैसे जब हमारे पापी ग्रहों की संज्ञाएं चौथे भाव से कनेक्ट करती हैं, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, या कुंडली में चंद्रमा कुंडली के बाद के घरों में हो, छठे, अष्टम या द्वादश में हो, तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर आपको मेंटल हरासमेंट हो रही है, आपके विचार जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे, विचारों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको ज़्यादा फेस होती है, या आपके विचार किसी के साथ जब आप कोई बात करते हैं तो बहस में चले जाते हैं, तो ये राहु की नेगेटिविटी होती है जो बुध के स्वरूप आपको मिलती है। दूसरी परिस्थितियों में जब आपके अंदर कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज बढ़ जाएं, घर घर के अंदर बीमारियां अगर कर जाएं, या फिर आपके टांगों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए, या फिर आपके घर के अंदर पैसा टिकता ना हो, सोच आपकी इतनी इतनी नेगेटिव हो जाए कि आपको लगता हो कि आप अपने घर के अंदर खुद ही कैद हो चुके हो, जब मन से हार चुके हो, तो उस परिस्थितियों में केतु का नेगेटिव असर मिलता है। केतु क्या है? कुंडली का छठा भाव है। छठा भाव होता है खुदाई का, पताल का। आप कितना गहराई तक जा सकते हैं आपको ये खुद को ही मालूम नहीं होता, क्यों वो गहराई जो होती है उसका कोई मापदंड नहीं है। और राहु आकाश है, विचार कहाँ तक जा सकते हैं इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये समतल रूप से छठे बार में कनेक्शन बनता है, तो इसीलिए केतु भी आपको नेगेटिव असर देने वाला बन जाता है। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, जब आपका कैरियर सेट ना हो रहा हो, कैरियर में प्रॉब्लम्स चल रही हो, डायरेक्शन आपको ना मिल रही हो, शरीर में आलसपन आ चुका हो, जुबान आपकी खराब हो चुकी हो, या फिर आपके मकान के संबंधित डिस्प्यूट्स चल रहे हो, अड़चने चल रही हो, मकान आपका बन ना पा रहा हो, रुकावटें ज़्यादा आ रही हो, तो उस कंडीशन में शनि का असर जो है वो बुरा मिलता है। वो शनि हर काम को आपके डिले करता है, धीरे धीरे करता है। जब भी हम मकान शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमारा प्लान तो यही होता है कि हम जल्दी से जो है वो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मकान शुरू होता है तो 2 साल, 3 साल, 4 4 साल, 5 5 साल तक प्रॉपर्टियां जो हैं वो बन नहीं पाती और गृह प्रवेश हो नहीं पाता। तो ये सभी प्रक्रियाएं शनि के खराब होने की निशानियां हैं। दोस्तों, पुराने टाइमों में भी अगर हम बात करें तो शनि, राहु, केतु अक्सर घरों के अंदर ही पाए जाते थे, लेकिन आज के इस दौर में फ्लैट सिस्टम आ चुका है। परिवार पहले जॉइंट कुलबे के अंदर होते थे तो बृहस्पति का असर होता था, लेकिन आज के टाइम पे फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का अंश जो है वो खत्म होता जा रहा है। पहले के टाइम पे आंगन बड़े होते थे, मतलब कि हम यकीन मानो कि आंगन जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य और बुध का समावेश भी बन जाता है, और वहाँ पे तुलसी का कहीं ना कहीं सम्मेलन होता था, तो सूर्य बुध के मिश्रण से मंगल नेक होता था, तो कोई ना कोई आया गया घर के अंदर रहता था। और पुराने टाइमों के अंदर जब भी कोई हमारे घर पे आता था तो हमारे कहीं ना कहीं खाना पीना हम आराम से जो है वो उनको दे पाते थे। हमारे माथे पे कोई शिकन नहीं होती थी, हमारे घर में कोई क्लेश नहीं होता था, तो ये चीज़ें मंगल नेक ज़्यादा करती हैं दोस्तों। लेकिन आज के टाइम में हमारे घर पे कोई आ जाए तो हमारे लिए परेशानियों का जो बवेड़ा है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। ये मंगल बद की निशानियां होती हैं दोस्तों। मकान कभी भी आप लेंगे तो हमेशा आपको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट फेसिंग मकान सूट करता है। दक्षिण का मकान जो होता है वो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। कुंडलियों में मंगल ज़्यादातर पीड़ित ही पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मंगल का दक्षिण मुखी का मकान
आपके घर के अंदर रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा जो है वो बढ़ा देता है। तो ये बात मैंने आपसे की है कि जब कुंडली में पापी ग्रहों का असर ज़्यादा बढ़ जाए और सौम्य ग्रह आपके खराब होने शुरू हो जाएं, क्योंकि जब राहु एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं आपके सूर्य को भी खराब करेगा। सूर्य आपका तेज है, ऑरा है, आत्मविश्वास है, लीडरशिप है। ऐसे ही जब केतु खराब होगा तो मन पे असर होगा, तो चंद्रमा खराब होगा, आपके लिक्विड कैश, मन में डर, वहम, शक्की नेचर, ये सब आपको देगा। शनि खराब होगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं मंगल का असर खराब होगा, आपके अंदर जोश, ताकत, ये सब चीजें जो है मंगल देने वाले हैं दोस्तों। तो बात यूं है कि आपको जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, बुरा दौर चल रहा हो, कुंडलियों पे ज्यादा आप उपाय कर चुके, थक चुके हो, तो आपने सिंपल 4 सूखे नारियल जो है, जो शनि राहु का मिश्रण होता है दोस्तों, वो लेने हैं। 4 सूखे नारियल आपने 4 शनिवार या फिर 4 बुधवार, क्योंकि गोलाई के शेप में होगा, गोल होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं बुध का अंश होता है। और जब भी राहु, केतु, शनि, इन तीनों को हमने ठीक करना होता है तो हमें बुध की मदद लेनी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि बुध शनि को भी सपोर्ट करेगा, बुध राहु को भी कंट्रोल करेगा, और बुध केतु की सोच को भी अच्छा करेगा। और चौथा भाव जो होता है, जो चंद्रमा का भाव होता है, यहाँ पे पापी से पापी ग्रह आके भी शांत हो जाता है। पानी चलता फ्लो जो है ये बृहस्पति का नेक असर होता है दोस्तों, और पानी जो है वो चंद्रमा का असर होता है। तो इसीलिए चौथे घर के अंदर शनि राहु केतु को पापी होके भी पापी जो है वो नहीं कहा गया है। अलग अलग मिथ्या होते हैं। आपको ये पाए हर शनिवार, 4 शनिवार, हफ्ते हफ्ते बाद किसी भी तरह की आप शनि राहु केतु की समस्या से गुजर रहे हैं तो चुपचाप कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज आपको लेफ्ट कान के पीछे से लेफ्ट ओरा जो है वो घुमाना है दोस्तों, इस तरह से 4 बार घुमा लें। राहु का नंबर 4 होता है और 4 की संख्या में लें। तो इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन से ज़्यादातर समस्याएं शनि राहु केतु की शांत होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। डेली बेसिस पे हम लाइव करते हैं, और लाइव के साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन की जो बेल है आप उसे भी प्रेस कर लें। दिन में हम 2 बार लाइव करते हैं दोस्तों। तो लाइव में हमारी स्ट्रीम के साथ लाइव ऐड होने के लिए भी आपको ऑप्शन जो है वो मिलता है। आप अपनी कुंडली के ऊपर विवेचना कर सकते हैं, अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम जारी रखते हैं दोस्तों। तो लाल किताब में कैसे उपाय काम करते हैं, हमें उपाय कैसे करने चाहिए, पूरी विवेचना आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ दिन। जय श्री श्याम, जय श्री राम।